राम राम सा, जय श्री कृष्ण, खमा गणिसा। राजस्थान के प्रमुख दर्शनीय यात्रा धामों का दर्शन करते हुए आज हम उदयपुर चित्तौड़ मार्ग स्थित मंडपिया यात्रा धाम जो सावरिया सेठ का है, सेठों के सेठ, यहाँ हम आज आ चुके हैं। आज ये भारत भर में आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है और भारी विख्यात यात्रा धाम है। आइए आज जानते हैं इस स्थान का महिमा और दर्शन करते हैं इस वीडियो में। जय सावरिया से। ये सावरिया सेठ का पार्किंग स्पेस है, बहुत ही अच्छी सुविधा है। यहाँ पर आप कभी भी गाड़ी से आते हो तो आपको कोई भी पार्किंग की असुविधा नहीं होगी। ज़्यादा चार्ज भी नहीं लेते पार्किंग का, केवल आप कार से आते हो तो 20 रुपये पार्किंग केवल लेते हैं शुल्क। ये पूरा ग्राउंड है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की लीलाओं का यह स्थान एक दर्शन है, एक भाग है। सन 1840 में भोला राम जी ग्वाला, जो एक ग्वाले है, उनके स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं इस जमीन के अंदर हूँ, मुझे बाहर निकालो। और जो भोला राम जी थे उन्होंने गांव वालों को बात की और वहाँ पर खुदाई की गई, तो उस स्थान से भगवान श्री कृष्ण की 4 मूर्ति मिलती है। और कथा कुछ इस अनुसार है कि एक मूर्ति खुदाई के दरमियान खंडित हो चुकी थी, तो उस मूर्ति को वापस उसी जगह पे, उसी स्थान पर समाधि जाती है। बाकी की 3 मूर्तियों में एक मूर्ति बांगुर चापर में स्थापित की जाती है और एक बादसोड़ा में, और तीसरी मूर्ति जो भोला राम के घर में भोला राम जी रखते हैं। अपनी जो पानी रखने का जो स्थान है पांडे में वो वहाँ रखते हैं और वहाँ पे भगवान की सेवा पूजा करते हैं। भगवान का प्रागट्य का समय आया और भोला राम जी ने वो भगवान का प्रागट्य करवाया और अपने घर में भगवान को विराजमान किया। वहीं से ये जो आप अभी जो मंदिर देख रहे हैं, वही मूर्ति है जो भोला राम जी ने घर पे रखी थी, वही प्रतिमा थी, वही स्थान है ये। यहीं से लोगों को बहुत कुछ मिलने लगा, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी, लोगों के काम होने लगे। तो धीरे धीरे फिर ये मंदिर के रूप में परिवर्तित हुआ ये स्थान, और यहाँ पर सावरिया सेठ का बड़ा मंदिर बना। एक किंवदंत लोक कथा ऐसी भी सुनने में आ रही है कि ये जो 4 मूर्तियां थी, इसका इतिहास मीराबाई जी से भी जुड़ा हुआ है। जो साधु समाज, संत समाज की जो जमात आई थी और जो उनके पास जो मूर्तियां थी, वही मूर्तियां यही है। जब मुगल आक्रांताओं ने मंदिरों को और सनातन धर्म के कई स्थानों को नुकसान पहुंचा रहे थे, क्षति पहुंचा रहे थे, तोड़ रहे थे, तभी इन्हीं को दयाराम जी नामक संत ने जमीन के अंदर डांट दी थी
वही मूर्ति स्वप्न में आके भगवान ने भोला राम जी से निकाली थी। तो मीराबाई को भी भगवान का जो साक्षात्कार हुआ था ये वही प्रतिमाएं थी, ऐसा भी यहाँ पे प्रचलित है। यह मंदिर भारत के सबसे अधिक दान पाने वाले मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ हर महीने करोड़ों रुपए की दान राशि प्राप्त होती है। मंदिर की आय से धर्मशालाएं, गौशालाएं, शिक्षा, सेवा कार्य संचालित किए जाते हैं। लोक कल्याण के हेतु में ये खर्च किया जाता है। यहाँ के प्रमुख मेले और पर्व भाद्रपद शुक्ल एकादशी सबसे बड़ा मेला है और जन्माष्टमी, फाल्गुन मेला। इन दिनों अवसरों पे देश भर के लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर बड़ा भव्य और अति सुंदर है। सावरिया सेठ की प्रतिमा के सामने ऐसा लगता है कि घंटों हम खड़े रहे, वहाँ से हटने का मन नहीं होता। इतनी सुंदर प्रतिमा और दर्शन है। यहाँ का कॉरिडोर भी आकर्षित है और परिसर पूरा स्वच्छ एवं सुंदर है और दर्शन के लिए कोई भी भीड़ भाड़ या असुविधा आपको नहीं मिलेगी। यदि आप आपके व्यापार के लिए या बिजनेस के लिए कोई अच्छा सा भागीदार या पार्टनर की खोज में है और आपकी शोध कोई पूरी नहीं हुई है तो यहाँ आइए। ये सेठों के सेठ है। यहाँ कई उद्योगपति, सेलिब्रिटी इनको पार्टनर बनाते हैं, धंधे में जोड़ते हैं और जो भी लाभ होता है, नफ़ा होता है, उसका यहाँ पे पार्टनर के तौर पर यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं और इस चढ़ावे से अच्छे कार्य होते हैं। इन्हें सेठों के सेठ, सावरिया सेठ कहा जाता है। इसीलिए भगवान को सेठ की उपमा दी गई है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की अनेक लीलाएं हैं। गुजरात में जूनागढ़ में भक्त कवि नरसिंह मेहता जी हुए। भगवान ने उनके 52 काम किए थे। उनके पिताजी का श्राद्ध तक कर दिया था। अपनी बेटी का विवाह था तो उसके लिए मामेरा किया और कई उनकी हुंडी भी स्वीकार की थी। भक्त नरसिंह मेहता ने ही उनका नाम रखा था सामरसा सेठ। गुजरात में उनको सामरसा सेठ कहते थे। ऐसे भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या नहीं किया। ऐसा ही एक चमत्कारी और दिव्य मंदिर ये है। यहाँ भी लोग आस लेके आते हैं, भगवान को सेठ बनाते हैं और यहाँ से व्यापार, धंधा, रोजगार में वृद्धि प्राप्त करते हैं। आपको ये हमारा सावरिया सेठ की यात्रा का वीडियो कैसा लगा, इसका प्रतिभाव कमेंट के रूप में जरूर दें। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा ताकि हम आगे सनातनी धर्म से जुड़े हुए वीडियो में सुधार कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा और आपको यहाँ तक पहुँचा सके। जय सावरिया सेठ।